प्यारे दोस्तों, एक कहावत है, कभी नाव हाथी पर, कभी हाथी नाव पर। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा ही किस्सा सुनाऊंगी। मजबूरपुर गांव में एक बहुत ही भोला भाला बच्चा रहता था, ठुल्लू। ठुल्लू के भोलेपन की वजह से उसके क्लास के बच्चे अक्सर उसे तंग करते थे। लो आ गया ठल्लू। अबे काली, तू कह रहा था ना तेरी बेंच गंदी है। ठल्लू अभी साफ कर देगा। ए ठल्लू, चल इसकी बेंच साफ कर, फिर अपनी जगह बैठना। अरे चंगा, तुम इसे क्यों साफ करने को कहते हो? ठुल्लू बोलो ना। हाँ, मैं क्यों साफ करूं? इसे बैठना है, ये करे। क्या बोला? क्यों साफ करूं? तेरा ये बोलना मुझे अच्छा लगा। चल अब इसकी नहीं, हम चारों की बेंच साफ कर। जब तक चाबी नहीं भरो ये खिलौना चलता ही नहीं। चंगा, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। ए तू चुप कर, ज्यादा इसकी फ्रेंड मत बन। आया पावर। चल अब शुरू हो जा। गुड, ये ले हमारी वाटर बोतल भर कर ला। और सुन, भरने से पहले बोतल अच्छे से धोना। ठुल्लू के क्लास के ये शैतान बच्चे ऐसे ही ठुल्लू से रोज अपना ही नहीं सबका काम करवाते। इस बात से ठुल्लू पूरी तरह परेशान हो गया था, मगर कर कुछ नहीं पाता था। एक दिन उसने अपनी मम्मी से स्कूल जाने से मना कर दिया। ये लो ठुल्लू, तुम्हारा स्कूल बैग। मम्मी, मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं है। सुना जी आपने, स्कूल जाने से मना कर रहा है। क्यों बेटा? पापा, मेरे क्लास के सारे बच्चे मुझे सताते हैं, मुझसे अपना सारा काम करवाते हैं। तो तुम मना क्यों नहीं करते? मैं तो मना करता हूँ, पर वो मेरा कहना ही नहीं मानते। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ऐसा? आओ आज चलकर उन्हें ठीक करता हूँ। अरे, इसके साइंटिस्ट अंकल के होते तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है यार। ठल्लू बेटा, ये देखो, मैंने एक ह्यूमन रिमोट बनाया है। इसका क्या होता है अंकल? इसमें जिस इंसान का भी नाम टाइप करके फीड कर दो, वो टीवी डीवीडी प्लेयर की तरह ऑपरेट होने लगता है। सच अंकल? हाँ बेटा, अब देखो, इसमें मैंने तुम्हारे पापा का नाम फीड किया है। ये प्ले का बटन दबाते ही ये मूवमेंट में आ जाएगा। अब देखो, मैं फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाता हूं। जाओ, भागते हुए मेरे लिए पानी लेकर आओ। अरे वाह अंकल, कहना पड़ेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। हाँ ये लो, जो बच्चे तुम्हें बिना वजह परेशान करते हैं, तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं, उनके नाम इसमें फीड करो और फिर देखो कमाल। और ठुल्लू साइंटिस्ट अंकल से रिमोट लेकर स्कूल पहुंचता है तो क्लास के बाहर ही उसकी फ्रेंड पिंकी मिलती है। ठुल्लू, तुम क्लास में मत जाओ, काली अपना बैग साइकिल पर भूल गया है, वो तुम्हें लेने भेज देंगे। ऐसा? तुम घबराओ मत, आज वो मुझे नहीं, मैं उन्हें भेजूंगा। लो आ गया हमारा सर्वेंट काका। ए ठल्लू, ये काली अपना बैग साइकिल पर भूल गया, जा पार्किंग से लेकर आ। चंगा, ये इसके साथ ज्यादती है, ये क्यों जाए? तू ज्यादा इसकी फ्रेंड मत बन। जाता है कि नहीं? मना कर रहा है, लगता है चाबी भरनी पड़ेगी। पॉज। छंगा, छंगा, क्या हुआ? अबे क्या किया तूने? पॉज, पॉज। अरे ठुल्लू, इन्हें क्या हो गया? ये जादुई रिमोट है, इससे मैंने इन्हें पॉज कर दिया है। अब देखो, छंगा ही बैग लेने जाएगा। प्ले। जाओ, पार्किंग से काली का बैग लेकर आओ। फास्ट फॉरवर्ड। प्ले। अरे, हमें क्या हो गया था?
ये लो तुम्हारा बैग। अरे तुम क्यों गए थे छंगा? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अरे इसकी वाटर बोतल तो खाली है, तो जा भर के ले आ। मैं नहीं, तुम भर के लाओगे। जाओ, फास्ट फॉरवर्ड। अरे लल्ली को क्या हो गया? हाँ, ये इसका कहना क्यों मान रहा है? तुमने भी तो माना था। आने दो टीचर को। अगर इसे गिनकर 20 छड़ी ना पिटवाई तो कहना। ठुल्लू, राका टीचर आने वाले हैं, पता है ना? वो चंगा का ही कहना मानते हैं, तुम्हें जरूर पीटेंगे। अरे क्या हुआ? तुम लोग खड़े क्यों हो? काका टीचर, ये ठल्लू हमसे जबरदस्ती काम करवा रहा है। मुझे बैग लेने बाहर भेजा था, अब लल्ली को वाटर बोतल भरने के लिए भेजा है। ऐसा? तुम्हारी ये हिम्मत? प्ले। टीचर टीचर, ये क्या कर रहे हो? अरे पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ये लो ठुल्लू, ये तो ठुल्लू के जादुई रिमोट का कमाल है। जब तक ये कहेंगे नहीं, टीचर रुकने वाले नहीं हैं। रोक दो ठल्लू, टीचर को रोक दो। क्यों? तुम लोग मुझे सताते थे तब रुके थे, अब मैं क्यों रुकूं? अब नहीं सताएंगे। हाँ, कभी नहीं सताएंगे, बल्कि तुम्हारे सारे काम भी कर देंगे। ओके, रोक लो रोक लो। पक्का? पक्का। प्लीज ठल्लू, रोक लो प्लीज। पॉज। आज हमारी समझ में आ गया है, कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब किसमें कैसी ताकत आ जाए। प्यारे दोस्तों, पेरेंट्स का जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है, उनका जिंदगी में कभी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही एक पेरेंट्स के सच्चे प्यार की कहानी, उनके सच्चे प्यार की शक्ति की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल में एक शेर शेरनी का जोड़ा रहता था। दोनों अपनी कोई भी संतान ना होने की वजह से काफी परेशान रहते थे। सारे जतन कर लेने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो शेर ने अपने नरसिंह भगवान की काफी तपस्या की और एक दिन भगवान नरसिंह ने उन्हें दर्शन दिए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए शेर दंपति, मांगो, क्या मांगते हो? भगवान, हमें संतान ना होने की वजह से मैं और मेरी पत्नी बहुत दुखी है। अगर आपके आशीर्वाद से हमारी गुफा में भी बच्चे की किलकारी गूंजती तो मेरा और मेरी शेरनी का जीवन धन्य हो जाता। ये लो, इसे तुम्हारी शेरनी को खिला देना। तुम्हारी गुफा में भी बच्चे की किलकारी गूंज उठेगी। धन्यवाद भगवान। मगर याद रहे, बच्चे को कभी भी धूप नहीं लगनी चाहिए। अगर जरा सी भी धूप बच्चे को स्पर्श हुई तो बच्चा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। शेर ने जाकर ये बात शेरनी को बताई तो शेरनी तुरंत बोली, नहीं होगा, मैं अपने बच्चे को धूप देखने ही नहीं दूंगी। धूप की एक हल्की सी रोशनी भी उस पर पड़ने नहीं दूंगी। और शेरनी ने नरसिंह भगवान की दी जली खा ली। कुछ दिनों बाद ही उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। वो बच्चा रंग में सफेद था, एकदम धूप जैसा चमकीला। इतना सुंदर बच्चा पाकर शेर और शेरनी खुश हो गए। अब वो अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखते थे कि दिन में कहीं भी वो गुफा से बाहर ना निकल जाए और उसे धूप ना लग जाए और वो गायब ना हो जाए। जंगल के जानवरों को जब पता चला कि शेर शेरनी को बेटा हुआ है, तो वो सभी उसे देखने और बधाई देने आए। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो।
हमने सुना है हमारे नए राजकुमार आए हैं। हाँ, बाहर तो लाइए, हम भी तो उनके दर्शन करें। नहीं, हम उसे बाहर नहीं ला सकते। अरे तो क्या हम अपने राजकुमार को नहीं मिल सकते? हाँ, सुना है वो सफेद रंग के हैं। सफेद रंग के शेर तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। बुलाइए उन्हें, मैं उसे मीठू मीठू आशीर्वाद दूंगी। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें रात को आना पड़ेगा। क्यों? ये तुम लोगों को बताना जरूरी नहीं। ठीक है, हम रात को अपने राजकुमार को देखने आएंगे। और सभी रात को उसे देखने पहुंचते हैं। रात को उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं। सभी नन्हे से सफेद शेर को देखकर खुश हो जाते हैं। वाह, आपका बच्चा तो बहुत सुंदर है। हाँ, आसपास के 4 जंगलों में भी ऐसा बच्चा किसी का नहीं होगा। आओ, बच्चों को खेलने दो, हम बड़े लोग चलकर नाश्ता कर लेते हैं। हाँ हाँ, हम लोग खेलते हैं, चलो चलो। अरे, तुम तो कितने सुंदर हो। हाँ, तुम रात को इतने सुंदर लगते हो तो दिन में कितने सुंदर लगोगे। दिन में तो उजाला रहता है। उजाला? वो क्या होता है? अरे वही जो धूप निकलने पर होता है। धूप? वो क्या होती है? इसे धूप भी नहीं पता। और उन सभी के जाने के बाद सफेद शेर बच्चे ने अपने माँ बाप से उजाले और धूप के बारे में पूछा। सुनते ही माँ बाप घबरा गए। माँ ने तुरंत आम माताओं की तरह उसे डरा दिया। धूप एक बहुत बड़ा जानवर होता है बेटे, बहुत ही खतरनाक। वो बच्चों को खा जाता है। तो फिर इन बच्चों को क्यों नहीं खाया? ये तो धूप में खेलते हैं। वो खतरनाक जानवर सिर्फ शेर के बच्चों को ही खाता है। और यहाँ शेर के बच्चे तो तुम ही हो ना, इसीलिए बेटा कभी भी धूप में मत जाना। हाँ, बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। और इतना समझाने के बाद भी एक दिन जैसे ही शेर और शेरनी गुफा से शिकार के लिए निकले, मासूम बच्चे में धूप को देखने की इच्छा जागी। आखिर देखूं तो सही, गुफा के बाहर ये धूप नाम का जानवर कितना बड़ा होता है। और जिज्ञासावश जैसे ही सफेद बच्चा गुफा से बाहर निकला, कौवे ने उसे बाहर निकलते देखा। मगर बाहर निकलते ही उसे धूप लगी और जैसा कि भगवान नरसिंह ने कहा था, धूप लगते ही बच्चा गायब हो गया। शाम को जब शेर शेरनी शिकार करके लौटे, देखो बेटे, आज हम तुम्हारे लिए क्या शिकार करके लाए हैं। बेटे, बेटे, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अरे देखो, हमारा बेटा कहाँ गया? यहीं कहीं होगा, देखो बाहर, देखो बराबर। नहीं है। बेटे, 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 कहीं बाहर तो नहीं निकल गया? बेटे, बेटे, कौवा भाई, तुमने मेरे बेटे को कहीं आसपास देखा? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही गुफा से निकला था, मगर अभी निकला ही था कि मेरे देखते ही देखते पता नहीं कहाँ चला गया। चला नहीं गया, गायब हो गया। मेरा बेटा गायब हो गया। हे नरसिम्हा भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बेटा आखिर गायब हो ही गया, मेरा बेटा। और रोते हुए दोनों भगवान नरसिंह के पास पहुंचते हैं। हे नरसिम्हा, बेटे की जगह मुझे गायब कर देते। कम से कम एक माँ अपने बेटे के साथ रह तो सकती। नहीं भगवान, मुझे गायब कर देते, कम से कम ये तो अपने बेटे के साथ जीते।
अपने बेटे के लिए इन्होंने बहुत तपस्या की थी। तपस्या की थी नहीं, तपस्या की है, ये जानते हुए भी कि धूप से कोई भी बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल बच्चे को धूप लगेगी ही और वो गायब हो जाएगा। इसके बाद भी तुम दोनों ने अपने बच्चे को पाला, उसे सच्चा प्यार दिया, उसे रात रात को गुफा से बाहर ले जाकर बाहर की दुनिया दिखाई, शिकार करना सिखाया, हर चीज सिखाई। एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में स्वार्थ नहीं आया कि तुम ऐसे बच्चे की सेवा क्यों कर रहे हो। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना सच्चा प्यार देते हैं, उनके बेटे कभी उनसे जुदा नहीं हो सकते। जाओ, जाकर देखो अपनी गुफा में, तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाएगा। माँ, आप तो खामखा डरती थी। धूप नाम का कोई खतरनाक जानवर नहीं है। देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। तो देखा बच्चों, इसीलिए हमेशा अपने माँ बाप का दिल जीतने की कोशिश करो, उनसे सच्चा प्यार करो। पेरेंट्स का सच्चा प्यार अपने बच्चों को कभी कोई दुख नहीं दे सकता।